अगर मेरे मन में बुरा विचार आ गया तो क्या मैं बुरा हो गया? आज के इस वीडियो में यही जानते हैं। जिनको ओसीडी है, किसी भी प्रकार की ओसीडी है, चाहे हाथ धोने वाली ओसीडी है, चेकिंग वाली ओसीडी है, भगवान के प्रति बुरे विचार आने वाली ओसीडी है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके मन में सेक्सुअल विचार आते रहते हैं। किसी फैमिली मेंबर को देख लेंगे, बाहर देख लेंगे तो उनके मन में सेक्सुअल विचार चलने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके मन में इंट्रूसिव थॉट आते हैं, बहुत तीखे और एग्रेसिव विचार आते हैं किसी के प्रति, या डिप्रेशन में नेगेटिव थॉट आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना जानना है कि विचार अगर बुरा आ गया या कोई भी विचार आ गया तो क्या मैं बुरा हो गया। अब देखिए कि जिनको ओसीडी है, डिप्रेशन है, उनको यही लगता है कि विचार बुरा आ गया तो वो इंसान ही बुरा हो गया। वो खुद से जोड़ लेते हैं कि अगर मेरे मन में बुरे विचार हैं तो मैं इंसान ही बुरा हूं। अगर उनके मन में सेक्सुअल विचार हैं, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का विचार है, तो उनको लगता है कि मैं पापी हो गया, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैं पापी इंसान हूं, मुझे तो सजा मिलेगी, मुझे तो ऐसा हो जाएगा। वो बार बार उसी पर चिंतन करते रहते हैं, उसी कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ लोग कंपल्सन करने लग जाते हैं, वो ओसीडी के शिकार हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही समझना है कि विचार आना स्वाभाविक है, विचार तो आएंगे ही, ऑटोमेटिक थॉट तो आते ही रहते हैं, प्रोपैप थॉट तो आते ही रहेंगे। अब कभी आपने ये शिकायत की किसी डॉक्टर के पास जाकर के कि डॉक्टर साहब मैं खाना खाता हूं, मेरे अंदर खून बन जाता है? कभी नहीं करते। क्या आपने डॉक्टर साहब को कहा जाकर के कि डॉक्टर साहब मेरा दिल धड़क रहा है, इसको बंद कर दीजिए? कभी कहा कि मेरा जो हार्ट है वो काम कर रहा है? कभी नहीं कहते। लेकिन ये शिकायत बहुत करते हैं कि मेरे मन में विचार आते हैं। मेरे मन में विचार क्यों आते हैं? आने ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि मेरे मन में विचार आने ही नहीं चाहिए। आप विचारों को नहीं रोक सकते हैं। दो इंसान विचारों को रोक सकते हैं, या तो कोई साधु महात्मा या सदगुरु है, दूसरा मुर्दा इंसान है। जो मुर्दा हो गया फिर तो अपने आप रुक ही गया, या जो संत हो गया, जो अरहंत हो गया, उसके लिए तो विचारों की कोई महत्वता ही नहीं है। वो रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं, उनके लिए उनके ऊपर बात करने का भी हक हमें है नहीं। तो हम नॉर्मल इंसान हैं, तो बात तो नॉर्मल इंसानों की ही होनी चाहिए कि विचार को रोकना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, सप्रेस नहीं करना है। बस करना क्या है कि विचार जैसा भी आ गया, उस विचार के आने से मैं वैसा नहीं हो सकता। अगर मेरे मन में सेक्सुअल विचार है तो मैं सेक्सुअल इंसान थोड़ी ना हो गया। अगर मेरे मन में बच्चे को लेकर मारने वाले विचार हैं या गलत विचार है तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मैं अपराधी हो गया। अगर मेरे मन में भगवान के प्रति बुरे विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नास्तिक हो गया या मैं कुभक्त हो गया, मुझे सजा मिलेगी, नरक मिलेगा या कोई बुरा हो जाएगा। या मेरे मन में नेगेटिव विचार आ गया, किसी के प्रति आलोचनात्मक विचार आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इंसान ही आलोचक हूं। गलती इंसान क्या कर जाते हैं कि एक विचार आने से वो पूरी पर्सनैलिटी या पूरे इंसान को जज कर लेते हैं और दूसरे को नहीं करते, वो खुद को कर बैठते हैं कि मेरे मन में एक ही विचार आ गया, इसका मतलब सारा जीवन ही बेकार है, सब कुछ हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ गंदा हो गया। अब देखिए, विचार आना स्वाभाविक है, उस विचार के ऊपर विचार मत करिए। आप ये सोचिए कि ये विचार आ गया, कोई बात नहीं। अगर आपने यहां तक स्टॉप कर दिया कि विचार आ गया, कोई बात नहीं, अगला आ जाएगा, तो विचार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपने ये कह दिया कि ये विचार तो आना ही नहीं चाहिए थे, मेरे मन में ये विचार आ गया, अब मैं बुरा हो गया, अब मुझे शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा, कोई पंडित के पास जाना पड़ेगा, मौलवी के पास जाना पड़ेगा, अगर गंदगी वाला विचार है तो साफ सफाई करनी पड़ेगी। ये जो चक्कर है, ये जो झमेला है, वो इंसान को परास्त कर देता है। अगर ये छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं समझ में आ गई, अगर नहीं समझ में आई तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो बल्ले बल्ले ही बल्ले बल्ले है। आप साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया चैनल पर भी वीडियो देखते हैं और rajendrajodhpuriya.com वेबसाइट भी विजिट करते हैं, जहां पर रिटर्न में बहुत सारे ओसीडी डिप्रेशन से रिलेटेड टिप्स लिखे हुए हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।